भारत एक ऐसा बाग है जिसमें अलग अलग जातियों के और अलग अलग धर्मों के फूल खिलते हैं। हमें ऐसे व्यापारियों की आवश्यकता नहीं है जो व्यापार करने के लिए इन फूलों को डालियों से अलग कर दें। हमें उन मालियों की जरूरत है जो अलग अलग फूलों को सलीके से सजाकर बाग के सौंदर्य में वृद्धि करें। जो चांद करवा चौथ का अर्घ्य लेता है वही चांद ईद की इत्तला भी देता है। चांद ने कभी महसूस नहीं किया हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि चांद को वोट नहीं चाहिए। जाति की समस्या का एक ही समाधान है कि जब वो तोड़ने आए तो हम टूटे नहीं। जिन समाचार पत्रों में द्वेष की खबरें छपे उन्हें हम पढ़ना बंद कर दें तो समाचार पत्र अपने आप सुधर जाएंगे। भारत की पहचान है शांति, और जब शांति की लकीर बड़ी हो जाती है तो अशांति फैलाने वालों के हौसले पस्त हो जाते हैं। हम अशांति फैलाने वाले लोगों को अखबार की सुर्खियों में छापते हैं और जो शांति के दूत हैं उनका जिक्र करना भूल जाते हैं। बड़ी बात कहने के लिए आवाज का ऊंचा होना बहुत जरूरी नहीं। अगर हम अपने धर्म को और अपनी जाति को अपने घर तक सीमित कर लें और देश के लिए एक धर्म ग्रंथ सुनिश्चित कर दें, वो भारत का संविधान, तो फिर ना तो किसी को भारत माता की जय बोलने में आपत्ति होगी, ना किसी को वंदे मातरम बोलने में आपत्ति होगी। तो एक बार इस मंत्र को सब लोग मिलकर बोलते हैं, बिना ये सोचे कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ऊंची जाति से हैं, नीची जाति से हैं, भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं। एक बार भारतीय होकर बोलते हैं, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। बस यही जोश बना रहना चाहिए। इसको बोलते हुए अंदर से बीजेपी फील नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि राम के सामने चुनौती थी कि एक तरफ अधिकार था कि राज्य करो और दूसरी तरफ कर्तव्य था कि वन जाओ, तो राम ने वन जाना चुना। हमें पहले कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास दो पुराण हैं। एक बताता है कि जब जब जातीय भेदभाव किया गया तब तब कर्ण और एकलव्य पैदा हुए, और जब जब जातियों का सम्मान किया गया तब तब निषाद और सुग्रीव पैदा हुए। जब संगीत से पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, तो संगीत ने कहा मुझे मोहम्मद रफ़ी भी चाहिए और लता मंगेशकर भी। हमें भारतीय राजनीति में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहिए और APJ अब्दुल कलाम भी।